प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की रविवार की सभा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज महीने का पहला रविवार है और हर महीने के पहले रविवार को हम लोग प्रभु भोज का संस्कार करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वचन से परमेश्वर का प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं और फिर उसके बाद हम ये जानते हैं कि हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं, उन बातों को, उन कर्तव्यों को स्मरण करते हैं। तो आइए आज प्रभु भोज में शामिल होने से पहले आज के विषय की ओर जाएंगे, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और खास तौर पर मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जवान हैं, जो बच्चे जवान हैं, जिन्हें क्यूरियोसिटी है बहुत ज्यादा कि परमेश्वर ने धरती क्यों बनाई है, मनुष्य को बनाने का क्या पर्पस है, उसके लिए आज का जो वचन है, आज का जो सरमन है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सेकेंड, आज का विषय है स्वर्ग में पाप कैसे आया और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा क्यों नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी थियोलॉजी, अलग अलग मान्यताओं की हम इस धरती पर देखते हैं और एक बेसिक सा सवाल जब किसी से पूछा जाता है कि परमेश्वर ने या फिर इस धरती को क्रिएटर ने मनुष्य को क्यों बनाया है, तो उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा लॉजिकल जवाब उनके पास नहीं है, ना ही स्पिरिचुअल जवाब है जिससे कि हम ये समझ सकें कि आखिर परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया। लेकिन बाइबल हमें उन भेद की और गूढ़ बातों को, जो सत्य बातें हैं, उनको बताता है, जिससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया। और हम सब जानते हैं कि जो सबसे पहले जो पाप उत्पन्न हुआ है वो स्वर्ग में हुआ है। तो आज ये शीर्षक जरूर ये है, लेकिन आज सारी बातों को, ठीक है सर, एक सेकंड पहले भी ऐसा हुआ था। मैं इसको सिर्फ 5 सेकंड में इसको सही कर दूंगा आवाज को। वहां तो ठीक आ रही होगी यूट्यूब पर, लेकिन यहां थोड़ा सा, अब देखिए अब तेज हो गई होगी बस, है ना। चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही ये शीर्षक ये है कि स्वर्ग में पाप कैसे आया, लेकिन आज हम शुरुआत से, जब से पाप आया, जब से परमेश्वर ने सारी चीजें की और आज तक की सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कैसे कैसे योजना बनी, क्या क्या हुआ और क्या कारण था परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है। तो आइए आज के विषय की ओर चलते हैं और एक छोटा सा निवेदन करूंगा। मैंने कोई यहां थंबनेल नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, यूट्यूब वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर मेरे प्यारे भाई बहनों। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि स्वर्ग में तो सब कुछ पवित्र था। बहुत बार पहले मेरे पास बहुत सवाल आया करता था कि जो लूसीफर है वो तो स्वर्ग में रहता था और स्वर्ग में तो सब कुछ पवित्र था, तो स्वर्ग में शैतान कैसे पाप में पड़ गया, या उसके मन में कैसे पाप आ गया और वो कैसे विरोधी बन गया। और अधिकतर विश्वासी भी यही सोचते हैं कि आखिर स्वर्ग में पाप कैसे आ सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस विषय को अच्छी तरह से हम समझेंगे कि पाप क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ, और यह भी जानेंगे कि पाप क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है, डेफिनेशन है कि परमेश्वर के विरोध में किया गया हर कार्य जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है वो पाप है, लेकिन रियलिटी में परमेश्वर के कैरेक्टर और परमेश्वर के चरित्र में पाप क्या है, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और क्यों लहू से ही पापों की क्षमा है, ये लहू का जो सिस्टम है, जो लहू की जो व्यवस्था है, लॉ है, उसका क्या अर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों, और लहू का प्रायश्चित से क्या संबंध है, लहू का प्रायश्चित से क्या संबंध है, इस सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाप क्या है। पाप क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्ग और उसमें की स्वर्गीय प्राणी बनाए, देखिए पहले तो परमेश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई थी, ये जो यूनिवर्स है ये परमेश्वर ने पहले नहीं बनाया था। सबसे पहले क्या बनाया था उसने, सबसे पहले स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में की वस्तुएं बनाई और स्वर्ग की क्रीचर, मतलब स्वर्गीय प्राणी, जिन्हें हम स्वर्गदूत, करूब, अलग अलग तरीके से देखते हैं, एंजल्स जिन्हें बोलते हैं, उन्हें बनाया। तब स्वर्ग में कुछ भी पाप नहीं था, तब स्वर्ग में कुछ भी पाप नहीं था। लेकिन पाप क्या है, यही तो हमें समझना होगा कि पाप क्या है, क्योंकि ना तो स्वर्गदूतों को कोई व्यवस्था दी गई थी। भाई पाप की पहचान किससे होती है, आज हमें पाप की पहचान किससे होती है, व्यवस्था से होती है। पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था से हमें पाप की पहचान होती है
कि क्या पाप है क्या नहीं है, लेकिन उस वक्त तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को निश्चित तौर पे कोई व्यवस्था नहीं दी थी। तो पाप क्या था, असल में पाप का जनक क्या है? मेरे प्यारे बहनों, पाप के विषय में जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या है और कैसा है। परमेश्वर क्या है और कैसा है, बड़े ध्यान से आज आपको परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर क्या है उससे हमें पता लगेगा, तब हम जान पाएंगे कि पाप क्या होता है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर आदि है। क्या? परमेश्वर आदि है, शुरुआत है, फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमको बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया? तो इसका जवाब आप अच्छी तरह से ये दीजिएगा कि जो आदि है उसकी शुरुआत कोई नहीं करता। शुरुआत अपने आप में शुरुआत है, नहीं समझे? अगर शुरुआत को भी कोई शुरुआत करने वाला है तो फिर वो आदि नहीं है, वो आदि है जिसने उसे शुरू किया है। तो आदि का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत। परमेश्वर शुरू है, परमेश्वर शुरू है, इसलिए उसको कोई नहीं बना सकता। और यदि उसको कोई बनाने वाला होगा तो वो शुरुआत है, उसको बनाने वाला। तो अंततः वो ही जो शुरुआत है वो परमेश्वर है, वह आदि है, वह सर्व सामर्थी है, अर्थात वह सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, उसकी इच्छा और उसके वचन पर सारी सामर्थ्य निर्भर करती है। उसके वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। वह सर्वज्ञानी है, अर्थात उसे सब कुछ पता है, सारा ज्ञान, बुद्धि, विजडम सब कुछ पता है। वो सर्व ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसने ही उत्पन्न किया है। क्या? ज्ञानी क्यों है? क्योंकि ज्ञान भी उसने ही बनाया है, बुद्धि को भी उसी ने उत्पन्न किया है। वह सर्वज्ञानी है, वह सर्वशक्तिशाली है क्योंकि वो शुरुआत है इसलिए वो ही अंत है। क्या? वो शुरुआत है इसलिए वो ही अंत है, इसलिए वो शक्तिशाली है क्योंकि जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है, जो क्रिएट करता है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। वह सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा आत्मा जो अगम्य ज्योति में रहता है। वो एक ऐसी जिसे बोल सकते हैं सामर्थ्य है जो सब जगह रह सकती है, सर्वव्यापी। ठीक है? वह सर्व करता है। क्या? वह सर्वकृता है। सर्वकृता मतलब सब कुछ उसी ने बनाया है, उसके अलावा किसी ने नहीं बनाया। ठीक है? हम मनुष्यों ने भी जो बनाया है वो भी हमारी क्रिएशन नहीं है, वो असेंबलिंग है। बहुत सारे मनुष्य ये सोचते हैं कि भाई हमने तो ये बनाया, हमने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। नहीं, क्या उस बिल्डिंग को बनाने का जो मटेरियल था वो तुमने बनाया? नहीं, वो तो इसी धरती से, इसी सृष्टि से लिया जो परमेश्वर ने बनाया। हमने तो उसके द्वारा दी गई बुद्धि से उसे असेंबल किया है। क्या किया है? केमिकल में केमिकल मिला के उसे असेंबल किया है। ठीक है ना? तो वो सर्वकृता है। सातवीं बात मेरे प्यारे भाई बहनों, सातवीं बात है वह सर्व सिद्ध है। क्या है? सर्व सिद्ध है। अब इस सर्व सिद्ध का क्या मतलब है? लेकिन वह किसमें सिद्ध है पहले तो हम देखेंगे क्या है। ये तो सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन वो सर्व सिद्ध है मतलब सब बातों में सिद्ध है। लेकिन मुख्य तौर पर वो किन बातों में सिद्ध है मेरे प्यारे भाई बहनों? वो सिद्ध है प्रेम में, वो सिद्ध है सत्य में, वो सिद्ध है दीनता में, वो सिद्ध है पवित्रता में, वो सिद्ध है न्याय में, वो सिद्ध है, वो इन सब बातों में सर्व सिद्ध है। और बहुत सारी बातें जो उसके चरित्र और उसके कैरेक्टर में है, ये मुख्य तौर पे मैं लेके आया हूं। सर्व सिद्ध है, लेकिन सिद्ध होने का अर्थ क्या है? बहुत सारे कहते हैं अरे हमने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो बहुत सारे हमारे इंडियन जो है ना, हिंदी भाषी, उस सिद्धि के विषय में देखते हैं हमें सिद्धि प्राप्त करनी है सिद्ध होने के लिए। तो सिद्ध का क्या अर्थ है? हमें बहुत सिंपल अर्थ है इसका मेरे प्यारे भाई बहनों। हिंदी की बाइबल में बहुत सारे शब्द हमें क्या कर देते हैं, इधर उधर उलझा देते हैं। असल में सिद्ध यहां आना ही नहीं चाहिए था बाइबल में, हिंदी बाइबल में सिद्ध शब्द आना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ग्रीक में क्या शब्द है उसे हम देखेंगे। आइए वचन से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय 48वें वचन में, जहां ये शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या लिखा है? तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सिद्ध बनो। अब हम सिद्ध कैसे बनेंगे? हम ये सोचते रहते हैं सिद्ध, इंग्लिश वाले सही, उन्हें पता है इसका अर्थ, लेकिन हिंदी वाले जो हैं थोड़ा घूम जाते हैं। तो आइए इसे हम सिद्ध का क्या अर्थ है इसे ग्रीक में देखें, तब हमें पता लगेगा। ग्रीक में देखेंगे। ग्रीक में जो शब्द आया है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आया है टेलियोस। क्या आया है? इसका जो ओरिजिन शब्द है वो है टेलियोस।
जिसका मतलब होता है परफेक्ट। क्या? परफेक्ट, मैच्योर एंड कंप्लीट। क्या? हिंदी में अगर हम पढ़ें दोष रहित, परफेक्ट की जब हम हिंदी जाते हैं ट्रांसलेशन करने तो हिंदी में आता है उत्तम। नो, उत्तम का क्या मतलब होता है? उत्तम का मतलब बेस्ट, लेकिन बेस्ट परफेक्ट नहीं होता। बेस्ट इज डिफरेंट थिंग। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट की जब सही परिभाषा को हम देखते हैं तो वो आती है दोष रहित, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं। क्या? दोष रहित, परिपक्व, पूर्ण, कंप्लीट। क्या मतलब है शब्द का, टेलियोस का? कंप्लीट मतलब कोई नीड नहीं उसमें जोड़ने की, कोई नीड नहीं उसको और बेहतर करने की, मतलब अब उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। परिपक्व है, मिच्योर, पूर्ण संपूर्ण, कंप्लीट, मोर देन कंप्लीट। क्या? तो यहां सिद्ध का अर्थ क्या हुआ? सिद्ध का अर्थ क्या हुआ? जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, अर्थात एरर ना हो किसी भी प्रकार का। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परफेक्ट है, मैच्योर है, कंप्लीट है। उसके किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में कोई दोष नहीं है। वो जो कहता है, जो करता है, जो बनाता है, वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए, इसलिए वह हर बात में दोष रहित है, त्रुटि रहित है, संपूर्ण है। एक ही शब्द में कहें, टोटल परफेक्ट है, टोटल परफेक्ट है, क्योंकि वह सर्वकृता है। सर्वकृता का मतलब सब कुछ उसी ने बनाया है, इसलिए जो कुछ उसने बनाया वह भी परफेक्ट ही बनाया है। कंप्लीट। उसने किसी भी चीज को, चाहे वो निर्जीव बनाई हो, चाहे उसने जीवित बनाई हो, जो भी उसने बनाया अपने वचन के द्वारा, उसमें कोई कमी नहीं है। अब चलिए, अभी तो हम सृष्टि की बात करेंगे, स्वर्ग हमने देखा नहीं। सृष्टि की बातें करने तो सृष्टि का देखा है, डीएनए और जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है या पशु पक्षियों का स्ट्रक्चर है, देखा है वो कितना परफेक्ट है, कोई कमी नजर आती है? मनुष्य नहीं बना सकता। मोर के पंख देखिए, क्या परफेक्शन है, क्या परफेक्शन, कोई उसमें कमी नहीं। परफेक्ट उसने जो भी बनाया, चाहे निर्जीव बनाया, चाहे जीवित बनाया, चाहे प्राणी बनाया, स्वर्गीय क्रीचर बनाया, करूब बनाया, स्वर्गदूत बनाया, परफेक्ट बनाया, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो परफेक्ट क्या? परमेश्वर क्या है? परफेक्ट। और जहां एरर आ गया, जहां त्रुटि आ गई, वह परमेश्वर का नहीं। क्या? जहां दोष आ गया, मतलब जो परमेश्वर ने परफेक्शन दिया है, अगर उस परफेक्शन के अलावा परमेश्वर के जो गुण और स्वभाव हैं, उसके अलावा जो अगर कोई एरर आ गया, कोई त्रुटि आ गई, तो फिर वो परमेश्वर का नहीं है, वो उससे दूर हो गया। अर्थात यही त्रुटि, यही एरर, आवाज गई क्या? यही त्रुटि और यही एरर मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा है। ठीक है, जब भी हल्की हो तो मुझे बताइए, क्योंकि सिस्टम बार बार उसे डाउन कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि बड़े ध्यान से, तो सवाल अब यह आया है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, तो उसमें त्रुटि या एरर कहां से आ गया? यही तो सवाल है। जब परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया, तो उसमें त्रुटि या एरर कैसे आया? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइबल में देखते हैं सब कुछ परफेक्ट था, तो सबसे पहले जो त्रुटि और एरर आया वो किसमें आया था? सब जानते हैं, लूसीफर में आया था, जिसे आज हम इब्लीस और शैतान कहते हैं। लूसीफर में आया था। लेकिन परमेश्वर ने तो उसे परफेक्ट बनाया था, तो त्रुटि कहां से आ गई? चलिए मैं इसको थोड़ा, तो वो बार बार उसको वैसे सुनाई में दे रहा है। अगर आप लोगों को सुनाई में दे रहा है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने और से माइक को करीब कर दिया है। आप लोग अपने 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 फोन की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, नहीं आ रहा? इसे और मैंने ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो यूट्यूब पे तो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर ने तो उसे परफेक्ट बनाया था, तो त्रुटि कहां से आई? कहां से आई त्रुटि या एरर कहां से आया? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लूसीफर को देखते हैं तो परमेश्वर ने जैसा उसे बनाया था, उसमें किसी में भी त्रुटि नहीं आई।
मतलब परमेश्वर ने तो हर चीज परफेक्ट बनाई है, यानी कि उसकी सामर्थ्य में कोई त्रुटि नहीं है। जैसा उसको परमेश्वर ने सामर्थ्य ताकत दी थी वैसा था। उसके ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, जैसा परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया था वैसा ही वो ज्ञान था। बुद्धि अलग चीज है, बुद्धि तो बिगड़ गई थी उसकी, ठीक है। उसकी बनावट में जैसा उसने उसको बनाया, मणिक हीरे जवाहरात सब उसमें उसी में सजे गए थे। उसकी पंखों में बांसुरियां जैसी आवाजें आती थी, तो उसके बनावट में कहां त्रुटि आई? इन चीजों में आई? नहीं आई ना। ना उसकी बनावट में त्रुटि आई, ना उसके ज्ञान में त्रुटि आई, ना उसकी सामर्थ्य में त्रुटि आई। उसकी त्रुटि आई, इन सब में नहीं आई। उसकी त्रुटि आई विवेक में। किसमें? किसमें आई? कॉन्शियस में। कि बुद्ध ज्ञान के बहुत सारी भरमार होने के कारण, अधिकारों के होने के कारण क्या हो गया? उसके अंदर गर्व उत्पन्न हुआ, घमंड आ गया और वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा। लेकिन फिर भी तो क्या परमेश्वर ने उसके विवेक को परफेक्ट नहीं बनाया था? भाई परमेश्वर तो परफेक्ट है, उसने तो सब चीज परफेक्ट बनाई, और उसने कोई बुराई नहीं बनाई, उसने कोई पाप नहीं बनाया, है ना, उसने अंधकार नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने क्या उसके विवेक को परफेक्ट नहीं बनाया था? मेरे प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, लेकिन फ्री विल के साथ। बड़े ध्यान से, फ्री विल के साथ, अर्थात चुनाव के अधिकार के साथ। उसे कोई विवेक का मतलब क्या है जब वो फैसला ना कर सके? एक बात बताइए, मेरा कंप्यूटर के अंदर विवेक है? नहीं, प्रोग्रामिंग है। जैसा मैं इसे कमांड करूंगा वैसा वो करेगा। अब मैं बोलूं मेरा कंप्यूटर मुझसे प्रेम करता है, कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसमें विवेक नहीं है। तो जब वो विवेक बना रहा है, जब वो विवेक बना रहा है तो उसे विवेक की तरह ही बनाएगा। और विवेक का मतलब ही होता है राइट टू इलेक्ट, चुनने का अधिकार। तो परमेश्वर ने बिल्कुल उसका विवेक ही विवेक के रूप में परफेक्ट बनाया। अगर उसे वो फ्री विल नहीं देता तो फिर वो उसकी रोबोट होता, फिर वो उसका, जैसे सृष्टि के तमाम चीजें हैं, सारे पशु पक्षी क्या है? परमेश्वर के बनाए प्रोग्रामिंग है। उन्हें पैदा होने के बाद कोई सिखाता नहीं है। अभी मैं एक चीज देख रहा था, एक क्लिप आई कि जो गिरगिट होता है ना, वो जब बच्चा होता है, उसका अंडा होता है, जब अंडा फूटता है तो अंडा फूटते ही जहां वो जाता है, जिस डाली पे वो गिरता है, उसी डाली पे चिपक के चढ़ने लगता है। उसे चढ़ना कोई नहीं सिखाता। मनुष्य का बच्चा चलना सिखाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो परफेक्ट बनाया फ्री विल के साथ, यानी कि उसने उसके विवेक को कोई इम्परफेक्ट नहीं बनाया, बल्कि परफेक्ट बनाया विवेक के साथ। क्योंकि यदि उसका विवेक परमेश्वर के कंट्रोल में होता तो वो परफेक्ट नहीं होता, वो परफेक्ट नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने स्वर्ग में हर प्राणी को उसकी फ्री विल के साथ बनाया था, और यह उसके ऊपर निर्भर करता था कि वो क्या चुनता है, अंधेरे को चुनता है या रोशनी को चुनता है। और इसी चुनाव के द्वारा शैतान की बुद्धि बिगड़ गई और उसमें घमंड समाया, और यह था एरर ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर की तरफ से था उसके दिमाग में एरर, क्योंकि परमेश्वर किस में सिद्ध है? घमंड में। परमेश्वर किस में सिद्ध है? दीनता में सिद्ध है। किस में परफेक्ट है वो? दीनता में। और इतना परफेक्ट है कि अपनी बनाई हुई सृष्टि से उसने क्या करा? अपनी दाढ़ी निचवाई, चांटे खाए, थुकवाया, कोड़े खाए। कितना परफेक्ट है दीनता में। क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार बार? कितना परफेक्ट है। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में हर प्राणी को उसकी फ्री विल के साथ बनाया। इसका भी एक कारण है। अरे प्रभु जी फ्री विल के साथ बनाते नहीं तो पाप आता ही नहीं, है ना। तो फ्री विल बना दी तो इसलिए तो उसके अंदर क्या हो गया? एरर आ गया। तो आप फ्री विल बनाते नहीं प्रभु तो एरर आता ही नहीं। तो उसने क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर प्रेम में भी सिद्ध अर्थात परफेक्ट है, और वह सभी से परफेक्ट प्रेम चाहता है। अब जब परमेश्वर प्रेम में परफेक्ट है तो क्या मैं अपनी बोतल, ये पानी की बोतल रखी हुई है इस वक्त, इससे प्यार करूंगा? ये गिलास रखा है पानी का, इससे प्यार करूंगा? ये लाइट जल रही है या ये कॉन्गो है, या मैं इनसे प्यार करूंगा? हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को खिलौनों से बड़ा प्यार हो, लेकिन उनके भी विवेक में होता है कि ये मुझसे प्यार करता है। तो परमेश्वर परफेक्ट प्रेम चाहता है, और परफेक्ट प्रेम के लिए उसे फ्री विल के प्राणी बनाने थे।
परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम क्या होता है? प्रेम बांटा जाता है। अब मैं अपने आप से अकेले से प्रेम कर सकता हूं? कर सकता हूं। अगर मैं परफेक्ट, मेरे अंदर परफेक्ट प्रेम है, तो मैं भी परफेक्ट प्रेम चाहूंगा, और मैं क्या करूंगा? ऐसे लोगों की संगति में जाऊंगा जो मुझसे प्रेम परफेक्टली रीति से, मेरे पैसे से, मेरे रूप से, मेरे रंग से नहीं, मुझसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर प्रेम में भी सिद्ध है, परफेक्ट है, तो वह सभी से परफेक्ट प्रेम चाहता है। और प्रेम केवल, बड़े ध्यान से, प्रेम केवल फ्री विल से ही साबित होता है। किससे साबित होता है? फ्री विल से। रोबोट से हम प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने प्रोग्रामिंग करी, अगर मान लीजिए अगर कोई रोबोट बनाया और फीमेल रोबोट बना दिया, रोबोट है ना, तो क्या हो गया? उसमें प्रोग्रामिंग करी तो दिन में 365 बार क्या बोलेगी? आई लव यू, आई लव यू। तो क्या मेरे को फीलिंग आएगी? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। क्योंकि फ्री विल ही, अगर उसके अंदर फ्री विल होती कि वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपने आज्ञा पालनता के द्वारा, जब वो कहता कि यस आई लव यू, या मैं तुझसे प्यार करता हूं, आज्ञा पालनता में, तब वो फ्री विल साबित होती है। तो परमेश्वर ने अपने परफेक्ट प्रेम को, अपने परफेक्ट प्रेम के कारण हर प्राणी को जो स्वर्ग में थे उन्हें क्या दी? फ्री विल दी, ताकि अब तुम एरर ले आओ इसके अंदर, या फिर परफेक्टनिज्म ले आओ। या तो इसमें एरर ले आओ, या परफेक्ट, मेरी तरह परफेक्ट हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि शैतान के केवल विवेक में त्रुटि आई। कहां? विवेक, कॉन्शियस में त्रुटि आई, बुद्धि में त्रुटि आई, लेकिन उसकी बनावट में कोई त्रुटि नहीं आई। ऐसा नहीं था जैसे आजकल हम शैतान को देखते हैं कि भूत की तरह दिखाते हैं उसको, बड़े बड़े सींग। ऐसा नहीं है, शैतान जैसा था वैसा ही है। परमेश्वर ने उसकी ताकत और सामर्थ्य जरूर कम कर दी, कतर दी उसके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब शैतान को भूत के रूप में बना दिया उसने, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कई कई फोटोज में। वो स्वर्गदूत है, वो वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया था, लेकिन उसकी बुद्धि, विवेक में त्रुटि आई। ना उसकी बनावट में आई, ना ही ज्ञान में आई, क्योंकि ज्ञान वो इतना रखता है कि वो परमेश्वर के वचन को भी जानता है। और ना ही सामर्थ्य में आई, कि आज भी वो क्या है? आंखों से दिखाई नहीं देता। और उसके बहुत सारे दूत क्या करते हैं? बहुत सारे दूत पहले क्या कर लेते थे? मनुष्यों का सभी रूप धर लेते थे, जो अभी नहीं है, जो अधलोक में अभी नूह के समय से कैद है। तो यही तो बस एक पूरा, जो इस पूरी सृष्टि का, जैसे बोलते हैं ना, एक साधारण लैंग्वेज में फंडा जो होता है ना, या हम कहें एक पूरा मोटिव, इस पूरी सृष्टि को रचने का मोटिव विवेक ही है। क्या? क्योंकि परमेश्वर स्वयं विवेक है। परमेश्वर स्वयं विवेक है। अगर वो स्वयं विवेक नहीं होता तो उसमें फीलिंग नहीं होती, प्रेम की फीलिंग नहीं होती, दीनता की फीलिंग नहीं होती, दूसरी चीजों की फीलिंग नहीं होती। वो भी एक आत्मिक विवेक है ना। तो यही है सब कुछ। विवेक की अशुद्धता या त्रुटि ही पाप है। क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं? कुछ भी हमें मुंह के अंदर डालते हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन मन में से निकली हुई कल्पनाएं, बुरी बुरी कल्पनाएं हमें अशुद्ध करती हैं। यानी कि हमारा विवेक ही हमें अशुद्ध करता है। इसलिए पौलुस कहता है, तीमुथियुस से क्या कहता है पौलुस? तीमुथियुस की पहली पत्री पहले अध्याय में, हे तीमुथियुस, अपने विवेक को अच्छी रीति से थामे रहना। अपने विवेक को अच्छी रीति से थामे रहना। कहीं ऐसा ना हो कि इसको थामे ना रहने से तेरा विश्वास रूपी जहाज डूब जाए, क्योंकि ना जानो कितनों ने इसे थामे नहीं रखा और उनका विश्वास रूपी जहाज, माफ कीजिएगा, डूब गया। तो विवेक की अशुद्धता ही त्रुटि, और त्रुटि ही पाप है। यही एरर, जो विवेक के अंदर जो एरर है, यही पाप होता है। अर्थात शैतान में घमंड आया, क्योंकि परमेश्वर दीनता में परफेक्ट है, और उसके निकट वही है जो प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अर्थात परमेश्वर के जैसा सिद्ध, परफेक्ट। क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों? इफिसियों 1:4 में क्या लिखा है? किसमें चुना हमें? कौन सी योजना थी? जैसा कि उसने अपने जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब आदम को तो बाद में बनाया परमेश्वर ने, छठे दिन, लेकिन उससे पहले पूरी सृष्टि, यूनिवर्स को बना दिया था उसने। तो उससे भी पहले जबकि ये यूनिवर्स नहीं बना था, ये पूरा यूनिवर्स, कायनात नहीं बनी थी, उससे भी पहले प्रभु में चुन लिया। क्या? प्रभु में चुन के ये योजना बना ली। क्या योजना थी? सिंपल योजना।
उसके निकट या उसके सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यानी कि क्या हो? पवित्र और निर्दोष, परफेक्ट हो। निर्दोष का मतलब क्या? परफेक्ट, परफेक्ट हो, विदाउट एरर। क्या? विदाउट एरर। और अगर एरर आ गया तो परमेश्वर मुंह मोड़ेगा, देखेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के संग रहता है जो उसकी सिद्धता में सिद्ध है। इसलिए प्रभु ने कहा कि सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो। क्या बनो? एरर नहीं, बल्कि परफेक्ट, पर तुम परफेक्ट बनो जैसा पिता तुम्हारा परफेक्ट है। तभी तुम क्या करोगे? उसके पास जा सकते। और मैंने क्या कर दिया? मैंने योजना बना दी जगत की उत्पत्ति से भी पहले कि आदम पैदा हुआ ना, आदम के बाद हमारी जाने कितनी पीढ़ियां, और हम में कौन होंगे, ना हम पैदा हुए ना हम कहीं इधर उधर हमारी परछाई भी नहीं होगी। उससे पहले उसने हमें क्या कर दिया? उसका इंतजाम कर दिया कि हम परफेक्ट हो जाएं, एरर हमारा विवेक का खत्म हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम देखते हैं कि एक त्रुटि, एरर के कारण शैतान ने परमेश्वर के बनाए स्वर्गीय, अब यहां से कहानी शुरू होती है। भाई हो गया, ठीक है, शैतान चला गया तो चला गया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये मेरे प्यारे भाई बहनों, एक त्रुटि के कारण शैतान ने परमेश्वर के बनाए स्वर्गीय प्राणियों को परमेश्वर से दूर बिखरा दिया। क्या कर दिया उसने? क्या किया? अर्थात 1/3 स्वर्गदूतों का विवेक भी त्रुटिपूर्ण कर दिया। पढ़ते ना प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय 4थे वचन में, क्या? और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। अब जब पृथ्वी पर डाल दिया मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम क्या देखते हैं? यह परमेश्वर का निजाम है। क्या निजाम है? देखिए, हमने ये दृष्टांत भी देखा कि अगर वो सुराई, कोई कुमार सुराई बनाता है, वो अच्छी नहीं बनती, उसमें एरर होता है, तो क्या करता है? कुमार उसे दोबारा से मिट्टी में मिला देता। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वक्त मनुष्य नहीं है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं, तब भी पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या? रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वें वचन में, रोमन्स, पाप की मजदूरी या पाप का प्रतिफल मृत्यु। तो ये जो बात आज लागू होती है या आदम पे लागू होती है, यही बात उन अमर प्राणियों पर भी लागू होगी जो स्वर्ग के, लेकिन उनके अंदर तो मृत्यु है ही नहीं। अर्थात एक चीज हमें समझ में आ गई यहां कि एरर जो एरर है, जो त्रुटि है, वो पाप है, और पाप के कारण ही मृत्यु उत्पन्न हुई। क्योंकि बिना पाप के उसका प्रतिफल, यानी कि उस वक्त तक मृत्यु भी नहीं थी। यानी कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इसलिए थोड़ी बनाया था कि उन्हें मार दे या उन्हें गंधक की झील में डाल दे। नहीं बनाया था ना। उसका बनाने का मतलब यह था कि वो मुझसे प्रेम करें, मेरी आज्ञा पालनता करें, है ना। लेकिन लूसीफर ने मृत्यु को उत्पन्न कर दिया। लूसीफर ने मृत्यु को उत्पन्न कर दिया क्योंकि उसके अंदर पाप समाया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो ऐसे में बड़े ध्यान से आज ये पोर्शन समझना, इसी से पता लगेगा क्यों बना है। तो ऐसे में जो पाप करेगा, अर्थात जिसके विषय में त्रुटि या एरर पाया जाएगा, उसका दंड मृत्यु है, या हम कहें नाश होना है ना, नाश होना है। लेकिन स्वर्गदूतों को तो परमेश्वर ने अमर बनाया, है ना, उन्हें तो मृत्यु आएगी नहीं, वो नाशवान शरीर थोड़ी है उनका, तो वो कैसे मरेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने उनके लिए अनंत मृत्यु अर्थात अनंत आग बनाई। और क्यों बनाई? परमेश्वर ने पहले से थोड़ी ना आग का गंधक की झील बना के रखी थी। कब बनाई? जब उन्हें मारना था। भले ही स्वर्गदूत अमर हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है? क्रिएटर है। लेकिन वो चूंकि उसने, परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन दिया था, अनंत जीवन अर्थात अमरता दी थी, इसलिए अमर मृत्यु देगा। क्या? मृत्यु देगा, लेकिन क्या देगा? अमर अनंत मृत्यु देगा, अनंत आग में डाल के। कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 41वें वचन में लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। बड़े ध्यान से, अनंत आग में चले जाओ। किस में चले जाओ? अनंत आग में। अब आगे प्रभु क्या कहते हैं? जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। तो अनंत आग हमारे लिए तैयार नहीं की गई, हमारे लिए तैयार नहीं की गई थी, क्योंकि उस वक्त तो मनुष्य थे भी नहीं। ना आदमजात, ना सृष्टि का पत्ता भी नहीं था। किस लिए तैयार की गई? क्योंकि उसने पाप किया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो अमर है, इसलिए उन्हें अनंत आग में हमेशा के लिए मरने के लिए, और वो तिल तिल करके, जैसे हमेशा की जिंदगी होती है ना, हमेशा की मृत्यु भी होती है।
वो जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, वही नाश होना होगा उनके लिए, वही नाश होना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से परमेश्वर ने उनके लिए क्या करी, गंधक की झील या आग की झील, या हम कहें उस आग को बनाया जो हमेशा जलती रहेगी। प्रभु क्या कहते हैं, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। आगे लिखा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में स्वर्ग में मृत्यु रहेगी, मृत्यु तो है, अब मृत्यु रहेगी, और जो भी स्वर्गीय प्राणी परमेश्वर से दूर होगा तो वह उस आग में डाला जाएगा, डाला जाएगा ना। 1/3 तो कर ली उसने, लेकिन जो भी करेगा उसे आग में डाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न हो चुकी है, तो उसने पाप अर्थात त्रुटि या हम कहें एरर और मृत्यु को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने कोई मनुष्यों को बनाने की योजना नहीं बनाई। बहुत सारे कहते हैं कि भाई मनुष्यों को क्यों बनाया, अरे वो हमसे इबादत कराना चाहता है, हमसे आराधना स्तुति कराना चाहता है। भाई ये क्या कारण हुआ, परमेश्वर इतना मतलब ही थोड़ी है जो हमारी खुशामद उसे चाहिए। मुसलमानों से पूछो कि परमेश्वर तुम्हारे खुदा ने जो है इंसान क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि वो उसकी नमाज पढ़े, इबादत करे। क्यों भाई, ये कौन सा रीजन हुआ। ना तो परमेश्वर ने आदम को स्पेशली बनाया है, ना ही आदम को जो है इसलिए बनाया कि वो उसकी आराधना करे, स्तुति करे, इबादत करे। उसने तो योजना केवल इतनी भर बनाई थी कि जो मृत्यु उत्पन्न हो गई थी, जो मृत्यु उत्पन्न हो गई थी, उसे नाश कैसे कर, क्योंकि यह मृत्यु एरर को दर्शाता है। परमेश्वर का परफेक्शन, परमेश्वर का परफेक्ट जो वो परफेक्ट था, उस एरर से उसका निजाम बिगड़ गया। अब वो अपने निजाम को, अपने आसपास के चीजों को क्या करना चाहता था, परफेक्ट करना चाहता। और जब तक मृत्यु ना मरे, अच्छा मृत्यु भी मरेगी, बड़े ध्यान से, जब तक मृत्यु ना नाश हो जाए, जब तक मृत्यु ना नष्ट हो जाए, तब तक वो परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए योजना बनी मेरे प्यारे बहनों, मृत्यु को नष्ट करने की, और इसीलिए सारी चीजें हुई, इसीलिए सारी चीजें हुई। जैसा कि लिखा है, क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 26वें वचन में, कि जब सब कुछ वो उसके पांवों तले कर देगा, तब सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। क्या लिखा है, बैरी, सबसे बड़ा बैरी। एरर कहां से आया, पाप से आया, और पाप क्या लाया, मृत्यु लाया। मृत्यु ही वो सबसे बड़ा एरर है जो स्वर्ग के राज में नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मृत्यु को नाश करने के लिए, अंतिम बैरी को नाश करने के लिए योजना बनाई। तब उसने पाप और मृत्यु को नाश करने और सबको अपने पास इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की योजना बनाई। इफिसियों 1 अध्याय 9 और 10वें वचन में, और उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया कि उसने अपने आप में ठान लिया था कि मृत्यु को खत्म करना है। क्या, उसने अपने आप में ठान लिया था कि मृत्यु को खत्म करना है, कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय पूरा होने पर जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में, वो प्रभु यीशु मसीह में इकट्ठा करे। तो क्या थी वो योजना, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर मृत्यु को खत्म नहीं करता तो उसका स्वर्ग नहीं रहता, उसका जो परफेक्ट है वो परफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि एरर साथ में चल रहा है। एरर, स्वर्ग में भी एरर, अब वो बाकी के बचे उनमें भी तो एरर आ सकता है ना, क्योंकि मृत्यु है, मृत्यु अपना काम करेगा, पाप अपना काम करेगा, बाकी में भी एरर आ सकता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे परमेश्वर से सब दूर हो जाएगा। एक में आया, 33% में आया, बाकी में भी आ सकता है। अर्थात मृत्यु ने अपना क्या कर दिया, मृत्यु का जो एरर है वो स्वर्ग में एक त्रुटि लेकर आ गया, एक त्रुटि लेकर आ गया। तो वो सब कुछ एकत्रित करे। तो क्या थी वह योजना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या थी वह योजना? वह योजना थी कि पाप को हराकर मृत्यु को नाश करना, पाप को हराकर मृत्यु को नाश करना, केवल यही योजना थी। बाकी सब इस योजना के जितने भी प्राणी, प्लैनेट, आदम, हम सब क्या हैं, इसके मोहरे हैं। क्या है, हम इस योजना के एक पात्र भरे हैं। लेकिन इस योजना का हीरो कौन है? इस योजना का हीरो यीशु, परमेश्वर का वचन, जो स्वयं परमेश्वर। तो वह योजना थी पाप को हराकर मृत्यु को नाश करना, क्योंकि यह काम कोई नहीं कर सकता था,
क्यों? क्योंकि किसी के भी विवेक में दोष पाया जा सकता था। अब स्वर्गदूतों से वो करा नहीं सकता था। क्यों नहीं करा सकता था? अभी ये भी बताऊंगा मैं। वो स्वर्गदूतों से करा नहीं सकता था। ये पहला कारण तो किसी के भी विवेक में दोष पाया जा सकता था, और दूसरा वो अमर थे। ठीक है, तो कौन है जो संपूर्ण सिद्ध और निर्दोष है? कौन है जो संपूर्ण सिद्ध और निर्दोष है? कौन है? कौन है? केवल परमेश्वर। केवल परमेश्वर। कौन है उस वक्त वहां पूरे स्वर्ग में जिसके अंदर कभी कोई एरर नहीं आ सकता? वो कौन है? परमेश्वर। इसीलिए उसने अपने वचन को, जो उसके साथ था और वचन परमेश्वर था, उसे अपने आप से अलग कर देहधारी किया। लेकिन आज मैं पूरी बातें क्लियर करूंगा। जैसे लिखा है, आदि में वचन था, ये वचन पढ़ा ही होगा। मैं ऐसे लोगों के लिए आता हूं कि बाई चांस कोई पहली बार ही वचन सुन रहा हो, तो वो जानता ना हो, तो वो कम से कम जाने तो क्या वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब बड़े ध्यान से, अब वो कौन सी देह होगी जिसमें वचन देहधारी हो? ये तो योजना बना ली उसने, परमेश्वर ने। कौन सी देह? कौन सी देह? कौन सी देह? क्या स्वर्गीय तत्वों की अमर देह? क्या स्वर्गीय, क्योंकि उस वक्त कोई देह नहीं है, तो प्रभु किस देह में आए? बड़े ध्यान से, सारी योजना है उसी के लिए, मृत्यु को हराने के लिए। कौन सी देह? क्योंकि स्वर्गदूतों की देह अमर है। स्वर्गदूतों की देह अमर है, और उनका विवेक उनके स्वर्गीय तत्वों की देह से मिलकर एक है। जो वो करेंगे, क्योंकि वो कोई नाशवान में तो आया है नहीं, वो अविनाशी में है, तो वो नहीं, क्योंकि स्वर्गदूतों का विवेक उनकी देह से अलग नहीं है। बड़े ध्यान से, यही तो परमेश्वर की योजना थी। उसने मृत्यु को हराने के लिए एक ऐसी सृष्टि का निर्माण किया जिससे मृत्यु नाश होगी, क्योंकि उस वक्त जितने भी क्रीचर हैं, उन सब का विवेक उनकी देह से अलग नहीं, उनके लिए कोई पुनरुत्थान नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वह पहले से ही आत्मिक स्वरूप में है, उन्हें क्या कहा जाता है? वो तो एक क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं कहा जाता है, लिखा है ना इब्रानियों की पत्री में। और जो दुष्ट हो चुके हैं उन्हें कहा जाता है दुष्ट आत्मा, है ना, दुष्ट आत्मा। तो स्वर्गदूतों को आत्मिक स्वरूप में रखा गया परमेश्वर ने, स्वर्गीय तत्वों से मिलाकर। तो वो पहले से ही आत्मिक स्वरूप में है, और उनकी देह अविनाशी तत्वों अर्थात स्वर्गीय तत्वों से बनी है। तो वह पहले से ही स्वर्गीय तत्वों में है, तो उनका पुनरुत्थान नहीं हो सकता। क्यों? पुनरुत्थान होने के लिए क्या होता है? पुनरुत्थान होने के लिए क्या चाहिए? नाश होना है। तो एक ऐसी देह, बड़े ध्यान से, प्रभु को ऐसी देह चाहिए मृत्यु को हराने के लिए। एक ऐसी देह चाहिए जो विवेक से, ऐसी देह जो विवेक से स्वतंत्र हो। मतलब आपको पता है ना, हम मर जाते हैं तो क्या नष्ट हो जाते हैं? मनुष्य जब मरता है तो क्या वो नष्ट हो जाता है? उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या अधलोक में सेफ है। मतलब इस शरीर के मरने से भी हमारा विवेक नहीं मरता, लेकिन पशु पक्षी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें विवेक, या हम कहें आत्मा, नहीं होता। तो एक ऐसी देह चाहिए जो विवेक से स्वतंत्र हो, अर्थात ऐसी देह जिसमें जिसके विवेक में त्रुटि होने पर भी उसका अस्तित्व रहे, नाश ना हो, है ना। मतलब उसका, मान लीजिए हम जब कोई पाप करते हैं तो हमारी देह तो मरती है ना, नाश हो जाती है, लेकिन हमारा विवेक तो जीवित रहता है। अब उस विवेक को यदि हम शैतान की तरफ चले थे तो शैतान के साथ गंधक की झील में जाएंगे, और अगर हमने उसकी योजना पूरी की तो यही विवेक जी उठेगा नए शरीर में। ठीक है, बड़े ध्यान से, एक ऐसी देह से चाहिए प्रभु यीशु मसीह को जो विवेक में त्रुटि होने पर भी उसका अस्तित्व रहे, अर्थात उसका आत्मा मनरहार देह में हो, मरणहार देह में हो। अर्थात यदि विवेक दोषी हो तो मृत्यु और प्राण और देह तो नाश करे, लेकिन विवेक का अस्तित्व बना रहे। स्वर्गदूतों के विषय में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी देह स्वर्गीय तत्वों से बनी थी और अमर थी। वो मरे तो उनका अस्तित्व भी खत्म, क्योंकि उनका विवेक उनके स्वर्गीय देह से जुड़ा हुआ है। अर्थात एक ऐसा विवेक जो देह से स्वतंत्र हो। तब उसने वचन को देहधारी करने के लिए सब कुछ बनाया। क्या बनाया? आपको पता है,
सब कुछ बनाया, पर पहले हम देखेंगे। तब उसने वचन को देहधारी करने के लिए सब कुछ बनाया। लिखा है कुलूसियों 1:16 में, क्या लिखा है? क्योंकि उसी में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, ठीक है, और उसी के द्वारा हुई और उसी के लिए सृजी गई। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देहधारी होकर, क्योंकि कोई नहीं मृत्यु को हरा सकता, कोई किसी का विवेक शुद्ध नहीं है, सब में एरर है, सब में एरर है, सब में एरर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह विदाउट एरर है, क्योंकि वो परमेश्वर, उसका अस्तित्व क्या है? भले ही वो जो शरीर है वो क्या है? हड्डी और मांस, मतलब इस संसार के तत्वों का, जिसके लिए तो सब बनाया उसने, कहां से आएगा? उस देह में आने के लिए, उस देह में आने के लिए उसे सब कुछ बनाना पड़ा, पूरी यूनिवर्स बनाना पड़ा, उससे सारी चीजें बनानी पड़ी। फिर आदम, और आदम का वो देह, तो उसी के लिए सृजी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से उसने एक सृष्टि बनाई जो नाशवान थी। बड़े ध्यान से, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स नाशवान है, पेरिशेबल है। इस दुनिया में कोई भी, इस संसार में, चाहे वो जीवित अर्थात यूनिवर्स, और इसमें जीवित प्राणी बनाए, बड़े ध्यान से, जीवित प्राणी बनाए, प्राण और शरीर से वो बने थे। किससे बने थे? प्राण और शरीर। प्राण नाशवान है, बड़े ध्यान से, प्राण नाशवान है और शरीर भी नाशवान। तो इस धरती के जितने भी पशु पक्षी सब हैं, ये प्राण इनका जब निकल जाएगा तो शरीर निर्जीव और सड़ जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा, अस्तित्व खत्म। लेकिन परमेश्वर ने तो इसी सृष्टि में से एक ऐसा क्रीचर बनाना था कि जो इस धरती के तत्वों से तो मिलके बने, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म ना हो, और वो था आदम। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस यूनिवर्स में चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, सभी एक समय काल के बाद आप ही नष्ट हो जाएंगे। इसे मृत्यु नहीं कहा जाता। क्या? इसे मृत्यु नहीं कहा जाता, क्योंकि मृत्यु तो पाप से आती है। यानी कि जैसे मृत्यु नहीं, जिसके लिए मृत्यु नहीं ठहराई गई और उसने पाप किया तो उसे मारना पड़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यह संसार, अब हम सूरज के लिए क्या बोलेंगे? सूरज की मृत्यु होने वाली है, क्या बोलेंगे? एक समय में सूरज भी खत्म हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका टाइम पीरियड पूरा, टाइम पीरियड। और इसीलिए हर प्राणी का टाइम पीरियड अलग है। मक्खी का अलग है, हाथी का अलग है, वेल का अलग है, क्रोकोडाइल का अलग है, किसका? और जो बोलता है क्या, कछुआ, उसका अलग है ना, सबका अलग है, सबका टाइम पीरियड अलग है। और वो अपने टाइम पीरियड में पहले पनपते हैं, जवान होते हैं, उठते हैं, और फिर धीरे धीरे उनके सेल्स ढलते चले जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी समय पीरियड खत्म और वो नाश हो जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब उसने क्या किया? तब उसने, क्योंकि सारी तो यही थी, तब उसने अपनी समानता और स्वरूप में, उत्पत्ति 1:26 वचन के अनुसार, कि परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में घोड़े को बनाया, हाथी को बनाया, कछुए को बनाया, शेर को बनाया, बकरे को बनाया। किसी को बनाया? किसको बनाया? केवल एक, आदम को। क्यों? क्योंकि आदम को एक ऐसा अस्तित्व बनाना चाहता था कि वो अगर पेरिशेबल शरीर में भी होकर के वो नहीं मरेगा। क्या? बड़े ध्यान से, मतलब उसका अस्तित्व जब तक परमेश्वर ना चाहे नहीं मरेगा। तो उसने अपनी समानता और स्वरूप में आदम को इस नाशवान तत्वों से उत्पन्न किया, अर्थात उसकी समानता और स्वरूप, उसका आत्मा उसके विवेक में था, अर्थात एक शुद्ध विवेक के साथ उसने उसे बनाया। किसके साथ? शुद्ध विवेक के साथ। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो अर्थात आत्मा के शुद्ध विवेक के साथ एक ऐसा शरीर जिसका जीवन प्राण है। अभी आत्मा का जीवन वो आत्मिक तत्व नहीं है, स्वर्गीय तत्वों वाले, उसमें जीवन कहां से? अच्छा, आत्मा में जीवन जब ही तो आएगा जब उसके अंदर शरीर होगा। जब आत्मा में जीवन, आत्मा बिना शरीर के, ऐसे जैसे बिना फोन के सिम कार्ड, तो कहने का मतलब है कि आत्मा का अस्तित्व जब ही आएगा जब उसका शरीर हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसा शुद्ध विवेक जो कि मनुष्यों का अस्तित्व है, उसका आत्मा है, उसको एक ऐसी देह दी गई जिसका जीवन प्राण है। आत्मा का अस्तित्व और विवेक, प्राण जीवन है। मतलब आत्मा का अस्तित्व क्या है? विवेक है, हमारी मेमोरीज है ना, हमारा सब कुछ, वही मेमोरीज, वही जो हमारे विवेक में है, वही तो दूसरे शरीर में जाएंगी, जब तो वो दूसरे शरीर में जाएंगी। इस शरीर में जब तक है, ऐसा नहीं है कि आत्मा का कोई अस्तित्व है। आत्मा जब तक शरीर में नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर चेले डर रहे थे, चेले कह रहे थे अरे ये तो भूत है कोई,
जब उसने अपना पुनरुत्थान जब उसका हुआ, चेलों को उसने दर्शन दिए, करे नहीं शरीर देखो, शरीर ये मेरा शरीर है, इसमें मेरे हथेली में फिंगर में डाल के देख। तो प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा में नहीं आया, क्योंकि आत्मा को कोई देख नहीं सकता, स्वर्गीय तत्वों की देह में आया, जिसे पुनरुत्थान की देह कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विवेक और प्राण जीवन है, लेकिन उस पर मृत्यु प्रभावी नहीं थी। क्या उस पर मृत्यु प्रभावी नहीं थी? क्योंकि वह आत्मिक स्वरूप में था। किसमें था? आत्मिक स्वरूप में था, जिससे उसका प्राण और शरीर नाश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? एक बात बताओ, ये धरती के तत्वों से तो परमेश्वर ने बनाया ना उसको, मिट्टी से, हाइड्रोजन से। बाकी जितने भी प्राणी हैं, बंदर, वनमानुष और दूसरे हाथी, शेर, काय से बने? वो इस धरती की सृष्टि की मिट्टी से, मतलब तत्वों से। और परमेश्वर ने आदम को भी उसी से बनाया। तो आदम क्यों नहीं मरेगा भाई? उसके सेल्स क्यों जीवित रहेंगे? उसके सेल्स क्यों जीवित रहेंगे? उसको तो मरना चाहिए, क्योंकि वो तो शरीर का तो सृष्टि का एक नियम है कि क्या होना है, उसको खत्म होना है, नाश होना है। तो उसके क्यों नहीं हो रहे थे? उसके क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि उसके पास जीवन का वृक्ष था। हालेलुया। वो जीवन के वृक्ष के द्वारा चंगा होता जाता था। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? ये वहां मैंने जीवन का वृक्ष देखा, और वहां उसके लोग, वो 12 महीने फलता था, और उसके द्वारा वहां लोग चंगे होते थे। ये इसका दृष्टांत है कि वहां उसके शरीर से जवानी नहीं जाती थी, उसके शरीर से जवानी नहीं जाती थी, क्योंकि उसके आत्मिक अस्तित्व से, क्योंकि उसका विवेक शुद्ध था, इस कारण से उसको यह आज्ञा थी कि वो जीवन के वृक्ष का फल खा सकता था। और वो जीवन का वृक्ष कौन था? प्रभु यीशु। लेकिन उसको एक बात बोल दी थी, बुद्धि के वृक्ष का फल मत खाना, बाकी सब खा लेना। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये कहां लिखा है कि जीवन का वृक्ष का फल खा सकता था वो, तो ये कहां लिखा है कि नहीं खा सकता था? बुद्धि के वृक्ष का फल खाने के बाद ही क्यों जीवन के वृक्ष पे पहरा डाला गया? क्यों डाला गया? क्योंकि इससे पहले उसके खाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो सृष्टि का नहीं बना था। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहनों? जिससे वह माफ कीजिएगा, जीवन पाता था। लेकिन शैतान तो अपना फंदा चल चुका था, उसने पाप को उत्पन्न कर दिया था, और पाप से मृत्यु आ गई थी, तो उसने अपना फंदा चलाया, और आदम का विवेक भी अशुद्ध हो गया। और जैसे ही उसका विवेक अशुद्ध हो गया, तो उसमें आ गया एरर, त्रुटि। क्या आ गया? एरर। और जैसी एरर आ गया, तो एरर परफेक्ट के साथ नहीं रह सकता। एरर परफेक्ट के साथ नहीं रह सकता, और परफेक्ट ने एरर को अदन के बगीचे से आउट कर दिया। परफेक्ट ने एरर को अदन के बगीचे से बाहर कर दिया, क्योंकि अब उसका विवेक परफेक्ट नहीं रहा। तो वो भी क्या हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों? आदम भी पाप और मृत्यु में फंस गया, अर्थात शरीर और प्राण तो नाश होंगे, लेकिन अशुद्ध विवेक के द्वारा उसका अस्तित्व भी नाश हो जाएगा। ठीक है, अस्तित्व भी नाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, आदम उसी दिन क्यों नहीं मर गया? आदम उसी दिन क्यों नहीं मर गया? क्योंकि परमेश्वर तो ने कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, क्योंकि वो तो मर गया। लेकिन उसका शरीर जो जीवन का फल खा खा के पोषक हो गया था, 930 साल तक जिया, 930 साल तक जिया। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं उसका अस्तित्व भी विनाश हो जाएगा, लेकिन यह तो होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि यही तो परमेश्वर की योजना थी, यही तो योजना थी। उसे वही तो देह चाहिए थी, उसे अदन के बगीचे वाली देह नहीं चाहिए थी। एक ऐसी देह चाहिए थी, एक ऐसी देह चाहिए थी जिसका विवेक अशुद्ध हो गया है, ताकि वो मृत्यु पर जयवंत हो सके। वो मृत्यु पर जयवंत हो सके। कैसे? क्योंकि वो लिखा है कि वो हमारे पापों को लेकर बलिदान हुआ, लेकिन अपनी धार्मिकता से जी उठा, क्योंकि उसका आप विवेक शुद्ध था, वो शरीर नाशवान था, वो पाप जिसके कारण वो बलिदान हुआ वो हमारे थे, तो हमारे लिए तो वो मरा, लेकिन अपनी धार्मिकता में शरीर के भाव से तो मरा, आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। ये बहुत गहरी बातें, बड़ा ध्यान से, अगर समझ में ना आए तो उसे बार बार देखिए, और नहीं समझ में आए तो बाइबल स्टडी करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यहां आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है, थम दीजिए। ठीक है, लेकिन यह तो होना था क्योंकि परमेश्वर की यही योजना थी, लहू के द्वारा छुटकारे की योजना। क्या योजना थी? अब यहां से लहू का काम शुरू होता
लहू के द्वारा छुटकारे की योजना अर्थात पापों की क्षमा और प्रायश्चित की व्यवस्था। और जब तक पापों को प्रायश्चित के द्वारा उसके अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, जब तक परमेश्वर का न्याय नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्याय में भी सिद्ध है। क्या है? न्याय में भी परफेक्ट है। जब किसी ने पाप किया, बड़े ध्यान से, जब किसी ने पाप किया तो क्या हुआ? उसका मजदूरी क्या है? मृत्यु। वो टल नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा यह मृत्यु तो टल नहीं सकती, तो क्या करूं? प्राण के बदले प्राण। अब इन स्वर्गदूतों का तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका कहां से प्राण लेके आऊं? इनके अंदर तो प्राण ही नहीं है, इनके अंदर तो जीवन है ना? इनके अंदर तो मृत्यु नहीं है। इन्हें तो क्या करना पड़ेगा? गंधक की झील में डालना पड़ेगा। तो मृत्यु तो उत्पन्न हो चुकी है, क्या करे? तब उसने प्रायश्चित की व्यवस्था बनाई, अर्थात प्राण के बदले प्राण। इसीलिए उसने विनाशी शरीर में होकर, विनाशी देह में होकर देहधारी प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसे भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, वो सोता भी था, उसको उतनी तकलीफ हुई होगी एक कील गाड़ने में। देखिए कितनी बड़ी योजना परमेश्वर ने पूरी की। और वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। और इसलिए प्रेम करता है कि जो बेटा ज्यादा तकलीफें सहता है ना, पिता उससे ज्यादा प्यार करता है। हम इस धरती के ऊंट कटारों में रह करके तकलीफों को सहते हैं, बिना परमेश्वर को देखे, बिना स्वर्ग को देखे, बिना देखा का विश्वास करते हैं। हम अपनी क्या करते हैं? अपनी चीजों को मारते हैं, अपने आप को मारते हैं, काटते हैं, छाटते हैं। इस तकलीफ भरे जीवन के जंगल के सफर में हम कितनी तकलीफों को बांटते हैं। तो याद रखिएगा, जब इस तकलीफ में से निकलेंगे तो उतना ही अधिक से अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, क्योंकि उसकी योजना के लिए प्रभु यीशु मसीह तो बलिदान हुआ, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो तो सर्वोपरि है। लेकिन जो मनुष्यों ने किया है वो भी कम नहीं। अर्थात मनुष्य अपना प्राण खोकर भी प्राण पाएगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? पाप का प्राण निकल जाएगा, लेकिन मेरी धार्मिकता का जीवन तुम्हें मिल जाएगा। मतलब परमेश्वर ने देखिए कैसी योजना बनाई, क्षमा की योजना, प्रायश्चित की योजना, कि तुम्हारे पाप का प्राण के बदले प्राण। हमारे प्राण के बदले प्राण क्या है? प्राण के बदले प्राण। हमारे प्रभु क्या कहते हैं? पहले देखिए, सुन लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 25वें वचन में क्या कहते हैं? क्योंकि जो अपना प्राण बचाएगा वह प्राण खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो प्राण को पाएगा। मतलब प्राण के बदले प्राण। जो मेरे लिए सांसारिक लहू वाला प्राण, जो नाशवान लहू है तुम्हारे शरीर के अंदर, उस लहू वाले प्राण को चाहेगा, तो मेरे आत्मिक लहू जो मैंने तुम्हारे लिए बहाया, जो सामर्थी लहू जो मैंने तुम्हें बहाया, उसके द्वारा जो तुम्हें प्राण मिलेगा, वो प्राण तुमसे कोई छीन नहीं ले। समझ में आ रहा है ना? तो प्रभु कह रहे हैं कि जो इस लहू के प्राण को चाहेगा, तो मेरे लहू का प्राण उसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि इसका लहू क्या है? निष्कलंक है, इसलिए उसके अंदर कोई मृत्यु नहीं है। उसको जो मृत्यु आई वो हमारे पाप के कारण आई। तो परमेश्वर कहते हैं जो इस शरीर के लहू के प्राण को वो जानेगा या बचाना चाहेगा, तो वो मेरे लहू के प्राण को खोएगा। क्योंकि प्रभु ने लहू की ही तो व्यवस्था बनाई, इसलिए तो वो लहू और मांस में आया, क्योंकि इसी से छुटकारा है, इसी से छुटकारा है। यह व्यवस्था उसने, सारा निजाम इसलिए बनाया क्या? ताकि वो मृत्यु को नष्ट कर सके। और इसी रीति से उसने मृत्यु को नष्ट किया कि वो शरीर के भाव में तो मर गया हमारे पाप लेकर, लेकिन अपने आत्मिक भाव में जी उठा और मृत्यु से कहा, कहां रहा तेरा डंक? ठीक है। तो प्रभु ने कहा पाएगा। अर्थात लहू के छुटकारे की व्यवस्था परमेश्वर ने यही योजना बनाई थी पाप को खत्म करने की। उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय 4वें वचन में लिखा है, मांस को प्राण समेत मत खाना, मांस को प्राण समेत मत खाना, लहू समेत, यानी कि लहू अर्थात क्या है? प्राण। प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? प्रभु क्या कहते हैं? मुझ में क्या है? जीवन है, और ये जीवन उसका प्राण है जो उसके लहू से आता है। हालेलुया। मुझ में जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, क्योंकि मैं प्राण हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहा के तुम्हारे प्राण को बचा दी।
मैंने तुम्हारे प्राण को बचा लिया। लहू अर्थात प्राण। लेविटिकस लेव व्यवस्था 17वां अध्याय 11वें वचन में साफ तौर पर प्रभु ने कह दिया, क्योंकि शरीर का प्राण तो लहू में रहता है, और जब हम मर जाएंगे तो हमारे शरीर का प्राण कहां होगा? क्योंकि हर शरीर का प्राण होता है। इस शरीर का प्राण क्या है? यहां जो हम इस धरती पे, ये लहू जिसे हम ब्लड कहते हैं, लेकिन पुनरुत्थान वाला जो शरीर मिलेगा उसका प्राण कौन होगा? प्रभु का वो बेशकीमती लहू जिसमें कभी मृत्यु नहीं आई, क्योंकि उसमें जीवन है। उसमें जीवन, हमारे लहू में जीवन नहीं है, प्रभु के लहू में जीवन, क्योंकि वो निष्कलंक लहू है, वो निष्कलंक मेमना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि शरीर का प्राण तो लहू में रहता है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू से ही प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित करने के लिए ही वो हमारा महायाजक बना, उस देह में आया। ये सारा निजाम उस मृत्यु को पैरों से कुचलने के लिए किया गया, ताकि स्वर्ग में फिर कभी पाप ना रहे, स्वर्ग में फिर कभी मृत्यु ना रहे। लेकिन क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए प्राण का बदला प्राण, इसलिए प्राण का बदला प्राण। बिना दाम चुकाए पापों की क्षमा नहीं होगी, बिना मुचलका भरे रिहाई नहीं होगी, बिना कचहरी में दंड चुकाए रिहाई नहीं होगी। और यह दाम चुकाया प्रभु यीशु ने अपने लहू से, इसलिए लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, क्योंकि दाम चुकाना जरूरी। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह व्यवस्था ठहराई, यह योजना बनाई कि मैं दाम चुकाऊंगा, और इसके साथ साथ उसने दो कार्य किए। पहला उसने मृत्यु को, वो पहला क्या काम किया करेगा वो इस योजना में? पहला वो मृत्यु को खत्म करेगा, और दूसरा एक ऐसी प्रजा, एक ऐसा परिवार प्रभु को सौंप देगा, अपने पिता को सौंप देगा, जो विश्वास योग्य होगी, जिनमें ना पाप होगा ना मृत्यु होगी। वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर होगी, क्योंकि इस धरती का मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वासी है, वो न्याय के दिन स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन कोई भी दोषपूर्ण मनुष्य का लहू पापों के प्रायश्चित नहीं करा सकता, क्योंकि वह आदम की संतान है, और किसी पशु का लहू भी नहीं, क्योंकि वो नाशवान है। आदम की संतान का लहू भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें दोष है, और पशु पक्षियों का भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो नाशवान है। तो नाशवान लहू से अविनाशी प्राण नहीं आ सकता था। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने निष्कलंक मेमने के लहू को प्रायश्चित के लिए ठहराया, क्योंकि उसका लहू निष्कलंक है, उसके लहू में आदम का बीज नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए उसे दूसरा आदम और अंतिम आदम कहा गया है, ताकि उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा क्या होता है? उसके लहू के द्वारा क्या हमारा शरीर शुद्ध होता है? उसके लहू के द्वारा क्या हमारा शरीर शुद्ध होता है? नहीं। ताकि विवेक की त्रुटि यानी एरर दूर किया जाए, अर्थात जो विवेक मरे हुए कामों से, अर्थात पाप से अशुद्ध हो गया था, वे मेमने के लहू से शुद्ध किया जाए, अर्थात परफेक्ट निर्दोष किए जाए, दोष रहित किए जाए, ताकि वह विवेक शरीर के साथ नाश ना हो, वरन शरीर के नाश होने पर भी शुद्ध विवेक के द्वारा अविनाशी को धारण कर ले, शुद्ध विवेक के द्वारा अविनाशी को धारण कर ले। हमारा जब तक विवेक शुद्ध नहीं होगा, बड़े ध्यान से, भले ही हमारा अस्तित्व जो हमारा आत्मा और हमारा विवेक है, वो शरीर के साथ नाश नहीं होगा, लेकिन अगर हम अशुद्धता के रूप में ही उस शरीर में, उस अशुद्धता के रूप में ही शरीर से बाहर हुए, तो भी हम अनंत जीवन के लिए, माफ कीजिएगा, अनंत मृत्यु के लिए डाले जाएंगे। यह लिखा है, क्योंकि जिन्होंने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14वें वचन में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो उसका लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए प्रभु ने हमें शरीर की धार्मिकता नहीं वरन विवेक की धार्मिकता दी। पूरी दुनिया के धर्म शरीर की धार्मिकता करते हैं, कैंडल चलाओ, चादर चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, आरती करो, घंटा बजाओ, है ना। और यहूदी भी ये करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक प्रतिबिंब की व्यवस्था दी थी। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु ने कहा शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं है,
शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं। उसने यही कहा, क्या सिखाया उसने, क्या सिखाया उसने कि तुम व्यभिचार तो छोड़ो, तुम अपने विवेक में किसी के लिए बुरी दृष्टि भी मत लाना। अरे क्रोध, तुम हत्या तो छोड़ो, तुम अब क्रोध भी मत करना। ये सारी बातें क्यों सिखाई? शुरुआत में उसने विवेक की बातें सिखाई। धन्य वे जो दीन है, धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य सारी चीजें, क्या दीनता की। और मत्ती 7-8 में, 5-6-7 में क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है? दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो। अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रखो, आपकी जगह मतलब अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि वो जानता है, यहीं से विवेक बिगड़ता है। और आज जाने कितने अपने आप को धर्मी समझने वाले ये जानते ही नहीं उनका विवेक अशुद्ध है, क्योंकि उनके अंदर वो एरर पाया जा रहा है, सेल्फिशनेस पाई जा रही है, घमंड पाया जा रहा है, आई एम द बेस्ट वाला डायलॉग पाया जा रहा है, वो एरर है। तो उन्होंने अभी तक अपने विवेक को शुद्ध नहीं किया है। इसलिए प्रभु ने हमें विवेक की धार्मिकता दी है, ना कि शरीर की धार्मिकता। वह हमारे शरीर को नहीं वरन विवेक को शुद्ध करता है। किसको? हमारे शरीर को शुद्ध नहीं करता। बहुत सारे लोग सुबह दोपहर शाम नहाते रहते हैं, कभी किसी से, कभी आबे जमजम से, कभी गंगा जल से, और सोचते हम पवित्र हो गए, हो गया होगा शरीर पवित्र। लेकिन प्रभु को यह मतलब नहीं है तुम कितने दिन से नहाए हो नहीं नहाए हो, हाथ पर धोए या नहीं धोए, उसे इससे मतलब नहीं। उसे यह मतलब है कि तूने अपना विवेक मेरे लहू से धोया है नहीं। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, कीड़े लग जाएंगे, सड़ जाएगा, इसको कितना भी पाक साफ रख लो, इतर लगा लो, सेंट लगा लो, भभूत लगा लो, सब कीड़े खाएंगे एक दिन इसको। या फिर जला दो तो जल जाएगा बदबूदार तरीके से। लेकिन जो विवेक है वो अगर शुद्ध है तो वो दोबारा जी उठे। इसलिए ये शरीर तो नाश हो जाएगा लेकिन हम नहीं, ये शरीर तो नाश हो जाएगा, हम नहीं होंगे। इस कारण से परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि पाप को हराकर मृत्यु को नष्ट किया जा सके और परमेश्वर के पास अपनी वह संतानें हों जो विश्वास योग्य प्रेम में निर्दोष हों, जिन पर पाप और मृत्यु का कोई डंक नहीं। क्या? जिन पर पाप और मृत्यु का कोई डंक नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के पास जो लोग होंगे ना, उन पर किसी भी रीति से मृत्यु राज नहीं कर सकेगी। यानी कि उस वक्त सब पुराना खत्म कर दिया जाएगा, मृत्यु, पाप, ये वो सारे सब, और बाकी जो विरोधी होंगे वो गंधक की झील में पड़े होंगे। और फिर एक नया, फिर से जैसे शुरुआत की थी परमेश्वर ने, जहां पाप नहीं था, मृत्यु नहीं थी, अब वो पाप को हरा के और खत्म करके, ताकि दोबारा मृत्यु ना आए, एक नया जीवन होगा। और हम समझ नहीं पाते हैं, हम इस नाशवान चीजों को भी बड़ी अच्छा समझ रहे, उसकी योजना नहीं समझ पा रहे, उसकी कितनी बड़ी और महान योजना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 55वें वचन में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 4 वचन में लिखा है, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मृत्यु होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पाप नहीं होगा। क्योंकि पाप नहीं होगा। पाप क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वहां पहुंचेगा, जिसने यहां पाप नहीं किया, तो वो वहां कैसे करेगा? हालेलुया। तो वो वहां कैसे करेगा? वो विश्वास योग्य संतान होंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की योजना को समझना होगा। परमेश्वर की योजना को समझना होगा, उसने हमें क्यों बनाया है। हमें चादर चढ़वाने के लिए, अगरबत्ती मोमबत्तियां, इबादत करने के लिए, उठक बैठक कराने के लिए और नदियों से नहाने के लिए नहीं बनाया। क्योंकि अगर कोई परमेश्वर किसी को ऐसा बना रहा है तो वो सेल्फिश है, कि वो मनुष्य को अपने लिए बना रहा है कि मेरी इबादत करो। क्या मजा आ रहा है भाई तुझे इबादत कराने में? परमेश्वर ने ये सब इसलिए किया ताकि वो परफेक्ट रहे, उसके पास से एरर दूर हो जाए, और जो एरर से उससे दूर हो गया है, छिटक गया है, वो प्रभु यीशु मसीह की परफेक्शनिज्म में वापस इकट्ठा हो जाए, ताकि वो एरर को दूर करे, ताकि वो मृत्यु और पाप को दूर कर सके। क्योंकि यही एरर, परमेश्वर जहां भी एरर है वहां परमेश्वर का विरोध में पाप, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, अपने विवेक को सिद्ध अर्थात परफेक्ट करें, जैसा हमारा पिता सिद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए प्रभु ने हमें उसके बलिदान को अर्थात देह और लहू को स्मरण करने के लिए कहा, ताकि हम उसकी योजना ना भूलें। आज हमने ये बातें इसलिए याद की क्योंकि आज हम उसके लहू और उसकी देह को स्मरण करेंगे, लेकिन उसके पहले उसके लहू और देह का अनुग्रह तो याद कर लें कि कब से उसने ये चीजें बनाई हैं
और आज हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं और सत्य की पहचान में आगे बढ़ते जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय यही था और अब हम प्रभु भोज के विषय में बात करेंगे कि प्रभु भोज का महत्व क्या है और हम उसे क्यों लेते हैं। लेकिन YouTube के भाई बहनों से मैं यहां विदाई लूंगा, क्योंकि बहुत और अलग अलग वीडियोस पड़े हैं। अगर आप लोग अच्छी तरह से और जानना चाहते हैं तो इससे पहले के और जो महीने के पहले रविवार को अपलोड किए गए वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो लंबा ना हो क्योंकि ऑलरेडी एक घंटा 5 मिनट का हो चुका है। तो यहां मैं YouTube के भाई बहनों से विदाई लेना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रभु भोज को लेने से पहले जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, स्मरण करेंगे जैसे कि आज्ञा में दी है। तो आज के लिए इतना ही है। YouTube के भाई बहनों के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे।